हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं सेट रिलेशन फंक्शन के पिछले 15 सालों के क्वेश्चन। 15 सालों से भी ज़्यादा ही बनेंगे ये। 2008 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जो चैनल है मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के नाम से है। सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 सारे जो PYQ है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बनेंगे 2008 से लेकर 2024 तक के। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सभी फ्रेंड्स वगैरह जो है शेयर कर लीजिए आपस में। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन के अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टोटल मिला के ये आपके 103 क्वेश्चन बने हैं जो कि 2008 से लेकर 2024 तक आए हुए हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ लीजिए। यूट्यूब चैनल ये है ही। अगर आप इसी नाम से सर्च करेंगे तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे और गूगल ऐप जो प्ले स्टोर के अंदर ऐप है वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो PDF वगैरह है वो सब मिल जाएगी। जो भी नोट्स हैं, जो भी कोर्स वगैरह है, फ्री है या जो पेड है या टेस्ट सीरीज है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम ऐसे ही करते हैं कि जिसकी जो PDF बनेगी उसको मैं गूगल ऐप पे यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। लीजिए, तो 2009 दिसंबर के अंदर क्वेश्चन आया है। 2009 से स्टार्टिंग है ये। तो क्या बोल रहे हैं कि x है, XY WZ, y दे रखा है, h दे रखा है। आपको ये बताना है ये फंक्शन है, नहीं है, रिलेशन है क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा क्या क्वेश्चन है और क्या फंक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में देखना है। सबसे पहले तो h देखना है। तो XYZ W, XYW और Z। ठीक है, W और Z। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 है। तो x का रिलेशन किससे है, 1 से, y का 2 से, y का 3 से भी है, y का 3 से भी है, z का है 4 से, और x का जो है 4 से भी है, x का जो है 4 से भी है। तो इसके अंदर जो बात है, बस आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसी के हिसाब से हम बात करके चलें। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो जैसे रिलेशन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन क्या क्या है, ये फंक्शन है क्या। सबसे पहले तो फंक्शन के बारे में क्या होता है, पहली बात तो जो डोमेन होता है ना वो खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन जो है खाली नहीं होना चाहिए। डोमेन का मतलब जो पहले वाले एलिमेंट है वो खाली नहीं होने चाहिए। खाली का मतलब जैसे यहाँ पे W है ना, W की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, डोमेन खाली रह गया। और दूसरी बात, वन मैनी भी नहीं होना चाहिए। वन मैनी मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन ज्यादा के साथ, एक एलिमेंट का रिलेशन ज्यादा के साथ। ज्यादा का एक के साथ हो सकता है, जैसे यहाँ वन मैनी हो रहा है, वन मैनी हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। और जो ये रिलेशन है ये किससे है, x to y है क्या कि y to x है। ये रिलेशन है x to y, रिलेशन y to x कह रहा है, ये तो गलत ही है। और फंक्शन x to y फंक्शन नहीं है, तो ये वाला ठीक हो गया कि h जो है x to y फंक्शन नहीं है। दो रीजन हो गए, एक रीजन होता तब भी ये फंक्शन नहीं बनता। दो रीजन क्या क्या हो गया, एक तो डोमेन खाली रह गया और एक ये जो फंक्शन है क्या हो गया, ये वन मैनी हो गया। ठीक है, मैनी वन हो सकता है, वन मैनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फंक्शन दे रखा है आपको f2x माइनस 2fx+3 बताना है। तो देखो, जो हमारा फंक्शन है 2x+3, और आपको बताना है x की जगह 2x माइनस 2fx प्लस में 3, ये बताना है। तो x की जगह 2x रखो, पहले जहां भी x है वहां पे क्या रख दो, 2x रख दो। x की जगह 2x रख दो, रख दिया। फिर 2 मल्टीप्लाई फंक्शन, फंक्शन तो ये है ही पूरे का पूरा, प्लस में 3। तो ये क्या हो गया, 4x हो गया, प्लस में 3 माइनस 4x माइनस 6 प्लस का 3। तो 3 3 6 4x कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, जीरो। जीरो आंसर आ गया। f2x, x की जगह 2x था और फिर माइनस fx रख दिया और उसको प्लस माइनस करा, आपका ये आंसर बन गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन दे रखा है और आपको बताना है, फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस h,
एक बार तो x की जगह x प्लस एच रखना है, फिर 2 मल्टीप्लाई फंक्शन कर देना है। तो x की जगह जहां भी x है वहां पे x प्लस एच रख दो, प्लस में h, माइनस में 2 मल्टीप्लाई जो भी फंक्शन है वो कर दो। तो ये कितना बना, 2x प्लस में 2h प्लस में h माइनस 4x माइनस 2h। ठीक है, अब देखिए 2h से 2h कैंसिल, ये बना h माइनस का 2x, h माइनस 2x, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको फंक्शन की थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी में से ए वाले माइनस करने हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन है, अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो 1 और 2 बनेंगे। जो क्वाड्रिक इक्वेशन के चैप्टर के थ्रू हम बनाते हैं तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे 1 और 2। इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे -6 और 2। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, -6 और 2 फैक्टर इसके बनेंगे। तो बी में से ए वाला माइनस करना है, ये बी में से ए वाला कौन सा है, 2, 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -6। ठीक है, बी बी वाले कौन से हैं, बी माइनस ए का मतलब होता है कि बी में से जो ए और बी दोनों के अंदर है वो वाले माइनस कर दो। तो बी में तो -6 और 2 थे, ऐसे कौन से तो जो ए और बी दोनों में है वो 2 था, तो 2 हटा दिया तो कितना बचा, -6 बचा, आंसर आ गया, बस ये इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, a2 फंक्शन है, a2r इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन दिस। ए बताना है क्या है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, ठीक है, ए का मतलब होता है डोमेन, ये होता है रेंज। तो 1/x की डोमेन क्या है भाई, x क्या नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो रियल नंबर में से 0 छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पे जो है आ सकता है, बस डिवाइड में 0 नहीं आ सकता। ए बताना था, आर मतलब रेंज, रेंज बतानी है तो फिर रेंज के हिसाब से हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड बी, ए किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे। ए डिवाइड करे सिर्फ किसको, बी को डिवाइड करे, बाकी और किसी को डिवाइड नहीं करे। ठीक है, तो ये देखते हैं, ए डिवाइड करे बी को, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड बी, ए डिवाइड करे बी को। ठीक है, तो ये देखो, ए डिवाइड करे बी को, जैसे कि 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ए डिवाइड करे बी को इफ एंड ओनली इफ, यानी कि बी ए को डिवाइड ना करे, ये मतलब है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब एक डिवाइड कर रहा है 2 को, एक डिवाइड कर रहा है 2 को। ठीक है, क्या 2 डिवाइड कर रहा है 1 को, नहीं कर रहा, यानी कि सिमेट्रिक तो नहीं है, ये नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक है, बट ये एंटी सिमेट्रिक तो है। क्या है, एंटी सिमेट्रिक बनेगा ये। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक तो बनेगा। ए डिवाइड किसको करे, बी को करे, जो है ए किसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ, तो ये बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, और देखो क्या क्या देखना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये देखना होता है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बट सिमेट्रिक का इसके अंदर क्या है कि सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, इसका मतलब देखो क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड बी। ठीक है, ओके, ए डिवाइड बी डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। तो सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा, बट एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर रहा है बट 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, तो एंटी सिमेट्रिक बनेगा। उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे, जैसे कि मान लो एक डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, एक डिवाइड करेगा 4 को, ट्रांजिटिव भी बन रहा है, सिमेट्रिक नहीं बन रहा, एंटी सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस तो नहीं हुआ, इक्विवेलेंस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, इसको तो छोड़ दो। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है, इसको भी छोड़ दो, तो एक ही बचा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और पार्शियल ऑर्डर क्या रिलेशन होता है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, और क्या हो, एंटी सिमेट्रिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। और एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, जैसे ए बी है और बी सी है, तो ए और सी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 को डिवाइड कर रहा है 1, तो ये और ये सेम हो गए ना। अगर जैसे इसको आगे पीछे करके पढ़े, ए डिवाइड करे बी को, और या फिर बी डिवाइड करे ए को, ए डिवाइड करे बी को या बी डिवाइड करे ए को,
तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं, डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं। डायग्राम के साथ कैसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखो ए का नोट, तो भी ए का नोट और बी का यूनियन। ए का नोट देखो कौन कौन सा बना, ए का नोट, ए का नोट बना ये वाला सारा, ये वाला सारा बना ए का नोट, ए का नोट हो गया, और बी का यूनियन, ठीक है। तो बी का यूनियन तो ये वाला भी आ जाएगा, अब ए का नोट और बी का यूनियन ये वाला भी आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के साथ इस सारे का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपका जो है आंसर आ गया, डायग्राम से हमने इसको चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, आर टू आर, ये फंक्शन एफ ऑफ जी माइनस टू बताना है, एफ ऑफ जी माइनस टू बताना है, ये मतलब है इसका। तो पहले तो जी में तो माइनस टू पुट करो, जी में माइनस टू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 5, एफ में 5 पुट करो, एफ में 5 पुट करेंगे तो कितना आंसर आ गया 6, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पुट करना था बस, इसके अंदर और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सबसेट है बी का, तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ए सबसेट है बी का, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, ए सबसेट है बी का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन होएगा, इंटरसेक्शन तो ए होएगा, ये वाला तो गलत हो गया। यूनियन क्या होएगा, बी, ये ठीक हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, नहीं ये भी गलत। इंटरसेक्शन क्या है 5, ये भी गलत है, तो ये सही आ गया। इनका यूनियन क्या होएगा, बी, इंटरसेक्शन क्या होएगा ए, ठीक है। जैसे ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी होगा बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए। तो इनमें से कौन सा ठीक आ रहा है, ये ऑप्शन ठीक आ रहा है, ये आंसर आ गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस वन दे रखा है, एफ एक्स माइनस वन दिया हुआ है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 8, एफ एक्स प्लस में 1, एफ एक्स प्लस में 1, क्लियर। चलिए अब x की जगह क्या पुट करें कि x प्लस 1 आ जाए, x की जगह क्या पुट करें कि x प्लस 1 आ जाए। अगर हम पुट कर दे x की जगह क्या, x प्लस 2, तो x प्लस 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो जहां जहां भी x है वहां पे x प्लस 2 पुट कर दीजिए, जहां जहां x है वहां x प्लस 2 पुट कर दीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x माइनस का 4x माइनस का 8 प्लस का 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आंसर आ गया। बस ये थोड़ा सा ध्यान करना था, एक्स की जगह क्या पुट करिए कि आपका जो आंसर एक्स प्लस 1 बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जून के अंदर आया हुआ, 40 स्टूडेंट है, 30 ऑफ दम इंग्लिश में पास, 25 मैथ में, 15 दोनों में, और एवरी स्टूडेंट है पास एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, यानी कि नन कुछ भी नहीं है। देखो नन कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये डायग्राम बनाया, 40 टोटल है, ये इंग्लिश है और ये मैथ है, 15 दोनों में, ये तो 15 हो गए। इंग्लिश में कितने हैं 30, ये कितने बचे 15, मैथ में कितने 25, ये कितने बचे 10, हो गए 40 टोटल। अब सभी कोई ना कोई तो पास है ही, मतलब नन वाला कोई केस नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश बट नॉट इन मैथ, इंग्लिश में हो बट मैथ में ना हो, ये आंसर आ गया बस आपका, 15 आंसर आ गया। ओनली इंग्लिश का पूछा गया है, ठीक है, ये आंसर आ गया बस, क्लियर, डायग्राम से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, एफ दे रखा है, और ये बताना है कौन सा फंक्शन है। देखो ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 2 माइनस 2 3 माइनस 3, और बी में क्या है 1 4 9। आपको दे रखा है 2 का रिलेशन 4 से, माइनस 2 का 4 से, 3 का 9 से, माइनस थ्री का 4 से, ये दे रखा है। तो 1 1 है कि मैनी वन, मैनी वन तो हुआ ही है, मैनी वन तो हुआ ही है, और मैनी वन हुआ है बट ये 1 बच गया, तो कौन सा हुआ, इनटू हुआ, मैनी टू 1 फंक्शन ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये आंसर बना, ठीक है। मैनी वन भी हुआ है और मैनी वन के साथ क्या हुआ है आपका, इनटू फंक्शन हुआ है, क्योंकि ये बच गया, ना बचता तो ऑन टू होता, और 1 1 होता तो फिर आपको ऊपर वाले में से आंसर आता। मैनी वन भी हो गया, इनटू भी हो गया। चलिए
ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? ये 2 बार लिखा गया भाई क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और F2 की वैल्यू बतानी है। क्या क्वेश्चन है? अगर -3 और 0 के बीच में हो तो 3 + x, और 0 से 3 के बीच में है तो 3 - 2x। ये फंक्शन है। आपको वैल्यू बतानी है F2 की। F2 मतलब इसमें, तो 2 की वैल्यू बतानी है 3 - 4। क्या आ गया आंसर? -1। ये कौन से फंक्शन में पुट करना है? जहां पे 2 आ रहा है। 2 कहाँ आ रहा है? 2 तो यहाँ पे आ रहा है, तो 2 पुट कर दिया तो आपका आंसर आ गया। बस इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ए - सी × बी। ए में से सी माइनस कर दो। ए में से सी माइनस किया तो 1 बचा, 2 4 चला गया, 3 और 5 बचा। और इसका मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। 1 में से माइनस करना है सी। सी माइनस करना, सी माइनस करा तो 1 3 5 चला गया, 2 4 बच गया। और इसका मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, 2 और 4 के साथ। तो क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 4 4 2 एंड 4 4। ये आ जाएगा 2 2 2 4 4 2 4 4। ये आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन था उसी हिसाब से हमने इसको सोल्व कर दिया। चलिए, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ये दे रखा है इज इक्वल टू, वेयर इज डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, इसका आंसर बताना है क्या है। ए यूनियन बी नोट और इसका, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देख लो। ठीक है, पुटिंग से भी कर सकते हैं, डायग्राम से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बी का नोट। ये ए है और ये बी है। बी का नोट हो गया भाई, ये सारा हो गया बी का नोट। बी का नोट ये सारा हो गया। बी का नोट और ए का यूनियन, ये भी आ गया। इसका नोट मतलब ये वाला, इसका नोट मतलब ये वाला। अब ये वाला किस में से आएगा? ये वाला किस में से आएगा? तो बी में से ए माइनस कर दे आ जाएगा। बी में से ए माइनस कर दे आ जाएगा। तो 16 का क्या आंसर आ गया आपका? ए आंसर आ गया। ठीक है, बी - ए करेंगे तो यही वाला जो पोर्शन है बच जाएगा। कौन सा पोर्शन बचना चाहिए था? ये वाला बचना चाहिए था, तो इस ऑप्शन से बच रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए क्या है, क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना है। प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n - 1, 5 है, 2 की पावर 5 - 1, तो आंसर आ गया 31। प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट होता है 2 की पावर n - 1, 31 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेट ऑफ लाइन बीइंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन है। देखो, क्या कोई लाइन खुद के ऊपर परपेंडिकुलर होती है? खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती। ए परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, तो क्या बी परपेंडिकुलर है ए के ऊपर? है, सिमेट्रिक। ए परपेंडिकुलर बी पे है, बी पे परपेंडिकुलर है सी, तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो कौन सा आंसर आया? सिमेट्रिक आंसर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। पैरेलल लाइन होता तो इक्विवेलेंस रिलेशन आता। पैरेलल में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेंज बतानी है। तो रेंज में क्या है? -1 की पावर x - 1 है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर पुट करना है, नेचुरल टू नेचुरल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1 की 0 क्या हो गया? 1। और यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 क्या हो गया? 1, तो -1 है। तो आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा। या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा? -1 आएगा। ये दो ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 4ac - b²/4a, बहुत ईजी मेथड से हो जाएगा। और ये ट्रिक लगेगी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर ए पॉजिटिव है तो वैल्यू आएगी मिनिमम, और ए नेगेटिव है तो वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो ये ए मतलब एक्सकेयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम ही पूछ रखी है वैसे। और ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू होगी 10, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -6, 5 में 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1। 40 - 36/4, 4/4 1, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 1। सो ट्रिक ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 दिसंबर के अंदर आया हुआ है। फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 पर्सन, 100 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक और 17 फोटोग्राफी,
40 स्विमिंग, यानी कि 3 डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 3 डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, 3 डायग्राम बना। अब 3 डायग्राम जो बनाए हैं इनके अंदर कुछ कुछ चीजें लिखनी है। तो टोटल तो 200 है। पहला वाला तो म्यूजिक हो गया, तो भी ये तो हो गया म्यूजिक। दूसरा वाला है फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी हो गया। तीसरा वाला है स्विमिंग, ये स्विमिंग हो गया। ठीक है, फर्दर 40 आर इंटरेस्टेड बोथ। ठीक है, फिर दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है 10। सबसे पहले तो क्या 10 है जो तीनों के अंदर है, लो भी ये तो हो गया 10। अब ऐसे बताओ जो म्यूजिक और फोटोग्राफी में है, म्यूजिक और फोटोग्राफी में है कितने, 40। ठीक है, दोनों में म्यूजिक और फोटोग्राफी में, तो यहाँ तो 30 बचा। दोनों में 40 थे, इसमें 10 है, तो ये 30 बचा। ऐसे देखो जो फोटो और स्विमिंग में है, फोटो और स्विमिंग में कितने 20, ये 10 है तो 10 और बच गया। फिर ऐसे देखो म्यूजिक और स्विमिंग में, म्यूजिक और स्विमिंग कितने 30, तो ये कितना बचा 20। ठीक है, अब ये कितना हो गया म्यूजिक वाला, म्यूजिक वाला हो गया 60, म्यूजिक वाला था कितना 100, ये बच गया 40। फिर देखो फोटो वाला कितना था 70, फोटो वाला कितना हो चुका है, फोटो वाला हो चुका है 50, ये बच गया 20। और फिर उसके बाद स्विमिंग वाला, स्विमिंग वाला कितना है टोटल 40, और ये 40 हो चुका है, टोटल 40 हो चुका है, तो ये कितना बचा 0। अब अपने को ये बताना हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में तो इंटरेस्टेड हो बट म्यूजिक एंड स्विमिंग में नहीं हो, तो ये आंसर आ गया, बस 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो डायग्राम से कर लिया, बहुत इजी पड़ेगा डायग्राम से क्वेश्चन। डायग्राम बनाया, जो जो बोल रखा है पुट कर दिया, सबसे पहले तीनों वाला, फिर दोनों दोनों वाला, फिर सिंगल सिंगल वाला, फिर जो क्वेश्चन में पूछा वही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन बताना है इसका, जीएक्स यानी कि इनवर्स फंक्शन बताना। तो जिसका भी इनवर्स बताना है उसको क्या मान लो, वाई मान लो। जिसका भी इनवर्स फंक्शन बताना है उसको वाई मान लो। तो वाई प्लस 7 10x, अब 10 को इधर डिवाइड कर दो, तो y का फंक्शन किस में था, x में, अब x का फंक्शन बना लिया y में। लास्ट में क्या कर दो, x की जगह तो y रख दो, और y की जगह क्या रख दो, x। तो ये जो यहाँ पर आएगा ये आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, x प्लस 7/10, x प्लस 7/10, ये आंसर आ जाएगा। क्या करना है, y का फंक्शन x में होगा, x का फंक्शन बना लो y में, बाद में x की जगह y की जगह x, तो इससे आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होता है जैसे फंक्शन इक्वल टू 2, तो इसमें तो x की जगह जो मर्जी पुट कर लो, यहाँ तो 2 ही फिक्स नहीं होता, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, यहाँ पे कुछ मर्जी पुट कर लो, इधर तो 2 ही रहेगा। तो कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है रेंज के अंदर। रेंज के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट रहेगा कांस्टेंट फंक्शन के अंदर। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन इक्वल टू में कोई वैल्यू 2 4 5 कुछ भी, तो वही वैल्यू रहेगी रेंज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है, रिलेशन बताना है, क्या है ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, क्या है ये। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 चाहिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया ये। उसके बाद 2 3 है तो 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव और चेक करते हैं, जैसे कि ये मान लो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 चाहिए, 1 3 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कौन सा हुआ, ओनली, ओनली रिफ्लेक्सिव हो गया, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। कंडीशन पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 ए है तो ए, और सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए, और ट्रांजिटिव के लिए ए बी है बी सी है तो ए सी और होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी ओ एफ एक्स बताना है, जी के अंदर क्या बताना है, एफ एक्स, यानी कि जी जो फंक्शन है, जी जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, तो 7 की पावर एक्स प्लस में 2। ठीक है, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की एक्स मल्टीप्लाई 7 की 2, 49 7 की पावर एक्स। ठीक है, सी आंसर। थोड़ा सा तोड़ मोड़ के उसको घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसके अंदर चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन के अंदर x की जगह ये रखना है, जो भी फंक्शन है आपका उसमें x की जगह रखना है 2x 1 प्लस एक्स के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ एग्जाम। चलिए, तो लोग ऊपर एलसीएम लिया, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्र डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस का 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्र, जो कट हो रहा कट कर, तो ये कट हो गया। अब ये बचा लोग, और ऊपर हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
नीचे हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई तो क्या बचा 2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। और ये क्या था, ये तो फंक्शन ही था, यानी कि 2 मल्टीप्लाई फंक्शन आंसर आ, 2 मल्टीप्लाई फंक्शन आंसर आ। ठीक है, ध्यान से करना है, बेसिक कंसेप्ट जो लगाओ अपने आप ही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरीके से देखिए, 2013 दिसंबर आ गया भाई, और एफ एक्स, ये मॉड्यूल के अंदर भी क्वेश्चन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रखना है, फंक्शन की जगह छोड़ दो और वहां पे क्या रखना है, फंक्शन रखना है। तो फंक्शन में किसकी जगह छोड़ दी, एक्स की जगह छोड़ दी, बाकी लिख लिया। अब एक्स की जगह क्या लिखना है, फंक्शन ही लिखना पूरे का पूरा, ये फंक्शन वैसे का वैसे आप लिख दो, एक्स की जगह लिख दिया। एन से एन कैंसिल हो गया, ए माइनस ए प्लस एक्स की पावर एन डिवाइड 1/n, ये कैंसिल हो गया, पावर से पावर गया, एक्स आंसर आ गया, एक्स आंसर। ठीक है, बट बहुत ही ध्यान से करना है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से पुट करो, अपने आप आंसर जो है बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 200 कैंडिडेट हु आर इंटरव्यूड फॉर ए पोजीशन एट, क्वेश्चन पढ़िए पहले आप आराम से, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पढ़िए, ऑफ द 200 कैंडिडेट हु आर इंटरव्यू फॉर ए पोजीशन एट कॉल सेंटर, 100 हैड ए टू व्हीलर, 70 हैड ए क्रेडिट कार्ड और 140 हैज ए मोबाइल फोन। यानी कि कितनी बात कह रहा है ये, तीन बात कह रहा है। ठीक है, तीन बात कह रहा है, एक दो तीन बातें कह रहा है, तीन बातें कह रहे हैं। तो तीन बातें कह रहा है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है पोजीशन एट, ये तो कॉल सेंटर हो गया, ये टू व्हीलर हो गया, ये क्रेडिट कार्ड हो गया। टॉपिक कोई भी दे सकता है, टॉपिक का कोई चक्कर नहीं है। तो मोबाइल फोन, 140 हैड ए मोबाइल फोन, अच्छा कॉल सेंटर तो मोबाइल फोन, टू व्हीलर, ये टू व्हीलर क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मोबाइल फोन 60, ठीक है। अब 10 तो है तीनों के अंदर, 10 तो है तीनों के अंदर, 10 तो क्या दे रखा है तीनों के अंदर, नन वाला निकालना है, निकाल लेंगे, 10 तो तीनों के अंदर। अब ये बताओ कि कॉल, कॉल सेंटर या मोबाइल बोल लो, मोबाइल बोल लो, मोबाइल और टू व्हीलर के कितने हैं, मोबाइल और टू व्हीलर, टू व्हीलर और मोबाइल कितने 60, तो ये 10 है, ये कितना बचा 50। क्रेडिट कार्ड और टू व्हीलर, क्रेडिट कार्ड और टू व्हीलर के 40, ये 10 है तो ये बचा 30। मोबाइल और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड के 30, ये 10 थे तो कितना बचा 20। मोबाइल फोन के कितने थे, मोबाइल फोन के थे कितने पोजीशन, अच्छा कॉल सेंटर में, अच्छा मोबाइल फोन के थे 140, 140 में से चला गया कितना 80, 60 बच गया। और जो टू व्हीलर के थे, टू व्हीलर के कितने थे भाई, टू व्हीलर के थे 100, तो ये कितना चला गया 90, 10 बच गया। क्रेडिट कार्ड के कितने थे 70, 70 थे तो चला गया 50, 60, 10 बच गया। और टोटल कितने थे 200 थे, इनका टोटल करो, टोटल ये 30 थे ना 30, तो 60 50 110 120 140 150 180 190 और 200 टोटल थे, तो कितने बच गए बाहर, बाहर बच गए 10, बाहर बच गए 10, जो किसी के अंदर नहीं आते। नन वाले का आंसर निकालना था, डायग्राम बनाया, डायग्राम से आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 5 पुट करना है, कोई भी लिमिट वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, फंक्शन का क्वेश्चन है, तो 5 पुट करना है, तो 5 पुट करो, 25 माइनस 25, नीचे 5 माइनस 5, 0/0 क्या होता है, नोट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कट कर देते हैं, x माइनस 5 को x माइनस 5 से कट कर दिया, x प्लस 5 बचा, 5 पुट करा 10 आ गया। ऐसे नहीं करना क्वेश्चन, ध्यान से देखना, सीधा 5 पुट करो, 0/0 आ रहा है, नोट डिफाइन, कुछ भी कट नहीं करना। ठीक है ना, चलिए 2014 जून के अंदर आया हुआ है भाई, ये दे रखा है और आपको बताना है क्या चीज है ये। तो 2 का रिलेशन तो दे रखा है 4 से, और 3 का रिलेशन दे रखा है 6 से, 1 1 तो हो गया, लेकिन डोमेन खाली रह गया, तो फंक्शन तो है ही नहीं है, फंक्शन तो है ही नहीं, फंक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, और फंक्शन तो है ही नहीं, ठीक आंसर आ गया। ठीक है, बिना तो ए से फंक्शन बी पे है, ना बी से फंक्शन ए पे है, तो इसका आंसर क्या है कि ये फंक्शन ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि दोनों का ऑप्शन बताना है कितना है। तो 35 और 37, जो ये कितना होना चाहिए टोटल आपका 72, और है कितना ये 50, तो 22 आ गया, 22 आंसर आ गया। इंटरसेक्शन बताना,
तो आप ये देख लो ना भाई, जो यूनियन का फॉर्मूला होता है यूनियन का, वो होता है Na प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, ये होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है 35, ये दिया हुआ है 37, ये दे रखा है 50, और ये बता, तो इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो 22 जो है आपका आंसर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज बतानी है। रेंज मतलब पीछे वाली वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू जीरो, जीरो रेंज आ गई, बस हो गया। और डोमेन होता है आगे वाली वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, तो रेंज बतानी है, रेंज आ गई पीछे जीरो वाली। 2014 दिसंबर के अंदर क्वेश्चन आया है, क्या बोलता है, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ई जो है सेट है इवन नेचुरल नंबर। तो अपने को नेचुरल नंबर टू इवन नंबर बताना है, नेचुरल नंबर टू इवन नंबर बताना। अब नेचुरल नंबर पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे 1 पुट करा तो 2 आया, 2 करा तो 4 आया, 3 करा तो 6 आया, तो 1 1 है और कुछ बचेगा नहीं, इवन नंबर सारे आ जाएंगे, तो 1 1 ऑन 2 हो गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 1 ऑन 2 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक से एक इमेज आ रही है और कुछ बच नहीं रहा, इवन दे रखा है, इवन ही जो है आ रहा है, 1 1 ऑन 2। नेक्स्ट है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन बताओ, बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है और ए की मल्टीप्लाई, तो 2 5 3 5, 2 और 5 3 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, बस जो क्वेश्चन में दे रखा था आराम से उसको सोल्व कर लिया, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 दे रखा है, रिलेशन बताना है कौन सा है इसमें से। 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए, 1 1 2 2 3 3 चाहिए। ठीक है, तो 3 3 तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, अच्छा कहता है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो ये दे ही रखा है। अब उसके बाद देखना ट्रांजिटिव है कि नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, ट्रांजिटिव तो है, तो ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सी आंसर आ गया। ट्रांजिटिव तो बन रहा है बट रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा है, ट्रांजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 है तो 2 1 दे रखा है, बस हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, बताना क्या है आपको, बताना है एफ एक्स बाय वाई डिवाइड एफ वाई बाय एक्स। रख दो ऊपर, ऊपर तो क्या रख दो, एक्स बाय वाई रख दो, रख दिया भाई। नीचे क्या रख दो, वाई बाय एक्स रख दो, वाई बाय एक्स किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह रखना है। ठीक है, अब ये हो गया एक्स बाय वाई, वाई ऊपर चल गया, एलसीएम लिया तो एक्स माइनस वाई डिवाइड वाई बाय एक्स, तो एक्स ऊपर चला गया, एलसीएम लिया कितना, वाई माइनस का, तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स अपॉन में एक्स माइनस वाई, अब वाई माइनस एक्स ऊपर चला गया, डिवाइड में कितना, वाई, इससे ये कट गया, माइनस बचा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, तो आंसर आ गया माइनस का एक्स बाय वाई, माइनस का एक्स बाय वाई, ये आंसर आ गया। बस जो भी क्वेश्चन है फटाफट उसके अंदर पुट कर दिया, जो भी था भाई, एक्स की जगह जो था वो रख दिया, वाई की जगह जो था वो रख दिया, एलसीएम लिया, ऊपर नीचे करा और उसको सोल्व कर दिया। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन को समझिएगा और ध्यान से इन क्वेश्चनों को करिएगा। एन जो है न, क्या नाम है, दोबारा रिपीट हो गया भाई, 2015 जून के अंदर आया है, और सेम क्वेश्चन 2014 दिसंबर में आया, 2014 में, और उसके बाद 2015 जून में आ गया अगले अटेम्प्ट में, यानी कि पिछले साल का पेपर कर लेना भाई, 2024 के दोनों पेपर कर लेना, 2 3 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन आ गया, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन, ठीक है, 1 1 ऑन 2 आ रहा था इसका, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 फिर दिसंबर में आया हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, और बताना इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, तो पहली बात तो एक्स वाई जेड होना चाहिए, एक्स वाई, ठीक है, एक्स के साथ ए है, एक्स के साथ बी है, ये तो वन मैनी हो गया, वन मैनी तो नहीं होना चाहिए। एक्स के साथ ए है, वाई के साथ बी है, जेड के साथ डी है, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है। एक्स के साथ सी, जेड के साथ 2 हो गए, नहीं होना चाहिए। ए कहाँ से आ गया, आपको तो 8 से बी तक बताना है, हाँ, तो ये बी आंसर। ठीक है, 1 1 हो सकता है, मैनी 1 हो सकता है, 1 मैनी ना हो और डोमेन खाली ना हो, बस ये चेक करना है, फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ने क्लास 8 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट प्ले ओनली क्रिकेट, 45
कैन प्ले ओनली टेबल टेनिस, रिमेनिंग स्टूडेंट कैन प्ले बोथ द गेम, इन ऑल हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने जो है स्टूडेंट्स खेल सकते हैं, ठीक है। इन ऑल हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन प्ले द क्रिकेट। देखो ये कह रहा है कि 35 स्टूडेंट कैन प्ले ओनली क्रिकेट, ये क्रिकेट और ये टेबल टेनिस, ये तो 35 है ओनली ये वाले। 45% स्टूडेंट है ओनली टेबल टेनिस, ये 45, और बाकी के जो बचे 45 और 35 कितने हो गए 80, यहाँ बचे कितने 20 बचे। तो क्रिकेट का पूछा है, क्रिकेट का कितना हो गया 35 और 20 55 हो गया, 55% बच्चे क्या खेल सकते हैं क्रिकेट। तो 80 का 55% आपको करना है, तो 20 से 4 पे, 20 से 5 पे, 5 से 11 पे, तो आपका आंसर आ गया 44 आंसर आ गया। 44 स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। जो क्रिकेट खेल सकते हैं कितने खेल सकते हैं 44 स्टूडेंट खेल सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ G4 बताना, FOG4। तो जी के अंदर क्या पुट करना है 4, जी के अंदर अगर 4 पुट करेंगे 4 की पावर 2 हो गया 16, और एफ में 16 पुट करेंगे 16 दूनी 32 और 2 34 आंसर। बस समझना है क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, ठीक है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं पे भी हल्की फुल्की अगर आपको स्पीड लगे तो वीडियो को आराम से देख लेना, और ये सारी की सारी जो पीपीटी अभी बना रहा हूँ ये आपको ऐप के अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के नाम से ऐप है, ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 2016 जून, इफ सेट ए बी सी, और ये बताना है, ये शायद यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 41 में, थोड़ा सा टाइपिंग का गड़बड़ है भाई, नहीं यहाँ कुछ नहीं है, बस वैसे डॉट दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, कुछ नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन बताना है क्या है। ये देखो तो 0 से लेके 10 तक है, x बाय 2 है, इंटीजर आना चाहिए, तो x क्या क्या पुट कर सकते हैं, इंटीजर आना चाहिए, तो 0 कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 ये पुट कर सकते हैं x की जगह, तो ये तो a आ गया, ठीक है, तभी तो इंटीजर बनेगा। 1 डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए, 1 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा हो गया 2 3 5 7, ये 1 डिजिट का प्राइम नंबर। c जो आ गया 12 या 12 से छोटा हो और नेचुरल नंबर बने, तो यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं और 12 कर सकते हैं। इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर बनना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन बताना है, कॉमन क्या है, इनका इंटरसेक्शन देखो, 2 इसमें नहीं है, 3 उसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, 7 उसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 उसमें नहीं है, 12 उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा अभी कॉमन। 41 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स जो है ए और वाई है, मतलब एक्स और वाई दोनों एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो स्क्वायर हो नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो गए ये वाले, ठीक है, एक्स और वाई इन्हीं में से होना चाहिए, तो हम एक्स को मान लेते हैं 4, वाई को मान लेते हैं 9, ठीक है। अब कहता है एक्स प्लस वाई, यानी कि 9 और 4 13, 13 इसके अंदर है नहीं है, एक्स बाय वाई 4/9 इसके अंदर है नहीं है, एक्स माइनस वाई -5 इसके अंदर है नहीं है, एक्स वाई 36 इसके अंदर है, बिल्कुल आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद मॉड्यूल के अंदर भी है, तो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन डी है, रेंज आर है, फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी। तो ये पहली बात तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर बस अपने को देखना होता है स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन, ना तो इसमें फ्रैक्शन है और ना ही इसमें स्क्वायर रूट है, तो डोमेन तो आ जाएगा रियल नंबर, जो डोमेन है वो तो आ जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर आ जाएगा डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की, तो 2 माइनस मोड एक्स प्लस 1, अब मोड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कम से कम क्या आंसर बनेगा 0, तो 2 में से 0 गया 2, अच्छा ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 में से ज्यादा चला गया नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और रियल नंबर, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बस ध्यान देना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था,
बस ये देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकती है। अब दो में से बहुत ज्यादा माइनस करोगे तो माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा, और कम से कम तो 2 हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 दिसंबर के अंदर आया हुआ है। आर इज द सेट ऑफ फंक्शन क्या, 2 की पावर एक्स, रियल टू रियल बताना है क्या होगा, रियल टू रियल बताना है। अब देखो 2 की पावर एक्स है, मान लो 1 पुट करा तो 2 की 1, 2 पुट करा 2 की 2, 3 करा 2 की 3, तो एक वैल्यू पुट करके एक वैल्यू आ रही है, 1 1 हो गया। ठीक है, रियल टू रियल बताना। और 2 की एक्स, एक्स कुछ भी पुट कर लो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे 2 की पावर -10 पुट कर दिया तो 1/2 की 10 हो गया, रहा तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव नहीं आया। नेगेटिव नहीं आया तो एक्स्ट्रा इमेज बच गई, तो आपका आंसर आ गया 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन आ गया। एक वैल्यू पुट करके एक वैल्यू आ रही है, और कुछ भी जो है जो नेगेटिव वैल्यू वो बच रही है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा, तो 1 1 इंटू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, इनवर्स बताना है इसका। फंक्शन क्या है, 100x है इक्वल टू वाई, तो x हो गया y बाई 100, तो x की जगह y की जगह x, और ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, तो x बाई 100 आ गया भाई, सिंपल x बाई 100। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अच्छा इनवर्स करना है, कर दो भाई, इनवर्स का मतलब 1/100x, ये आंसर आ गया। भाई मेरे इनवर्स फंक्शन करना है, इनवर्स नहीं करना, इनवर्स फंक्शन करना है, समझना ध्यान से क्या होता है। चलिए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट फॉर्म्ड द वर्ड अल्फाबेट, कितने सबसेट बनेंगे, तो एलिमेंट देख लो, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। एक एलिमेंट तो ए हो गया, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया। एक एल हो गया, एल एल, एच हो गया, बी हो गया, और डी हो गया। कितने एलिमेंट है, 5। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 32। 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है। ये नहीं करना 3 3 6 और 3 9, 2 की पावर 9 या 2 की पावर 8 कुछ भी कर दो। बस अपने को देखना है कि एलिमेंट कितने हैं, और एलिमेंट का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बार बार उसको नहीं लिखते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 जून के अंदर आया हुआ है, रेंज बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए कैसे कम, एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में वाई मान लिया, तो वाई मान लिया तो एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई, इसको भी इधर ले आए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये बताओ इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल है। रियल क्यों, ना तो फ्रैक्शन में तो 0 नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, पॉजिटिव नंबर है, और रूट नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया, रियल हो गया। डोमेन रियल मतलब एक्स की वैल्यू रियल, और एक्स की वैल्यू रियल है, यानी कि इसका जो डी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी कितना है, बी कितना है, बी क्या देखना है अपने को, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 -4, ए कितना है वाई, और सी की जगह क्या है वाई। तो 1 उधर जाके हो गया 4y², तो y² लेस देन आ गया 1/4, यानी कि -1/2 से 1/2, तो ये आंसर आ गया, -1/2 से 1/2। तो -1 से 1/2, तो ये सभी ऑप्शनों में दे रखा है क्या, क्या गड़बड़ कर रखी है, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रखी, ये भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 47 का। सारे सेम ही है, बट थोड़ा सा ब्रैकेट का फर्क है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इधर नहीं है, ये गलती दे रखा है, तो ये आंसर आ गया सी आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, ये आंसर आपका हो सकता है। चलिए, तो इक्वल टू वाई मानना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 80 स्पीक हिंदी, 60 इंग्लिश, 40 बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, टोटल कितने, लीजिए बोथ तो कितने 40, ये इंग्लिश ये हिंदी, हिंदी के कितने 80, ये बचे 40, टोटल 80 थे ना, और इंग्लिश के कितने 60, ये बचे 20, टोटल कितने हैं, टोटल है 100। हम ये मान के चलेंगे कि नन जो है कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में अगर नन नहीं दे रखा तो हम 0 मान के चलेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एफ ऑफ जी एक्स बताना है, यानी कि एफ के अंदर क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है एफ के अंदर। तो एफ के अंदर जहां भी एक्स दिखे, जहां भी एक्स दिखे, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, उसकी जगह जी एक्स पुट करना है। जी एक्स का मतलब है 1/1 - x, 1/1 - x, ये है।
एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो माइनस का 1 हो गया, प्लस का x आ गया, डिवाइड 1 माइनस एक्स आ गया, 1/1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, इससे ये चला गया, x आंसर, x आंसर, x की जगह gx रख दिया बस, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है पी आपका, हाँ सही है। तो आगे देखिए क्या है, 2017 दिसंबर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, फंक्शन के अंदर 1/x रखना। अब इसको अगर हम थोड़ा सा बेसिक से लेके चलें तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसके अंदर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा बार बार। तो एक काम करते हैं कि जो x है उसकी जगह हम कुछ पुट कर लेते हैं, फंक्शन के अंदर 1/x रखना। चलिए ओके, मान लेते हैं x की वैल्यू, मान लेते हैं कुछ भी, x की वैल्यू मान ली कुछ भी, जैसे 2 मान ली 2, x की वैल्यू 2 मानी, तो f के अंदर क्या रखना है, 1/2 रखना है। फटाफट यहाँ पे 1/2 रख दो, 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 2 5/2, तो यहाँ से कितना आ गया 3/5, 3/5 कहाँ रख दो फंक्शन के अंदर, 3/5 प्लस 1 8/5, और 3/5 प्लस में 2 यानी कि 13/5, तो आपका आंसर आ गया 8/13। 8/13 आना चाहिए, क्या पुट करके, 2 पुट करके। फटाफट सभी ऑप्शनों में पुट करके देख लो, जहां से 8/13 आए वही आंसर, इससे आ रहा है और किसी से भी नहीं आ रहा। फटाफट 2 पुट करके देखो, जहां से आपका आंसर 8/13 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। बेसिक से करते हो तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ता, 1/x पुट करते बार बार एलसीएम लेना पड़ता, इसी तरीके से हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, समझना किस तरीके से करा, शॉर्ट ट्रिक लगाइए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है भाई ये वाला वेन डायग्राम के ऊपर, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, आल्सो स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन। ये तो रिपीट ही हो गया, सेम उसे वैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू, बोथ का निकालना है। हाँ तो इनका टोटल 40, 40 में से 35 गया 5, वो भी पीछे क्वेश्चन आया था सेट 22 आंसर था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। फिर टोटल तो कितने 40 होने चाहिए, कितने 35, यानी कि जो ऐसे है जो दोनों को लाइक करते हैं या दोनों चीजें प्ले करते हैं वो कितने 5, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 आ गया भाई, 2018 मई रिपीट हो गया क्वेश्चन, नेचुरल नंबर 1112 1112, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया भाई, 3 बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वैल्यू से एक वैल्यू आ रही है, सारी की सारी वैल्यू आ रही है, इवन दे रखा है, इवन ही आ रहा है। ठीक है, 1112 आंसर। चलिए इसके बाद क्या बोलता है, क्वेश्चन में पूछता है विच बाय ए ओनली, ए का पूछता है सिर्फ, तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ए बी सी 3 डायग्राम बना लिया, ए बी सी का, ए बी सी का डायग्राम बना लिया। अब देखो क्वेश्चन में ये बोलता है कि न्यूज़पेपर ए के 40 है, बी के 20 है और सी के 10 है, ए बी के 5 3 4 है, 2% ऐसे है जो तीनों के, 2% ऐसे है जो तीनों के। ए बी के कितने हैं, ए और बी के, ए और बी के, ए और बी के हैं भाई ये रे इधर 5, तो ये बचे 3, बी और सी के कितने 3, ये बचे 1, ए और सी के कितने 4, ये कितने बचे 2, ये कितने हो गए 7, ए के कितने थे, ए के थे भाई आपके, ए के थे 40, तो ये 7 हो गए तो कितने बचे 33, और यही निकालना था, आगे सोल्व करने की जरूरत ही क्या है, ओनली ए का निकालना था 33, और 20,000 तो टोटल है, और 20,000 का हमको करना है 33%, 20 से 20 6600 6600 आंसर। ठीक है, आगे जरूरत नहीं पड़ी करने की, ए का पूछा था ए का कर दिया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 की पावर 5 माइनस 1 31 आंसर आ गया। प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। ठीक है, आंसर आ गया बस, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, और एक्स स्क्वायर है, रेंज बतानी। तो अब ये बताओ, रेंज बतानी है ए टू बी, ए पुट करने हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो रेंज बतानी है 1 4 9 16, ये रेंज है। 1 2 3 4 तो डोमेन हो गया, रेंज क्या आएगा 1 4 9 16 आएगा, रेंज आगे बस आंसर हो गया बस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn,
m कितने हैं 2, ये भी 2, 4, 16 आंसर आ गया, क्योंकि पावर mn होता है नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए में से बी गए कितने बचेंगे। ए में कितने एलिमेंट है 3, 4 3 7। बी वाले जाने हैं, बी वाले 4 माइनस कर दूं क्या, 4 माइनस कर दूं, नहीं। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में जो एलिमेंट है उसमें से इन दोनों में जो कॉमन है वो माइनस करना, दोनों में कॉमन है वो माइनस करना। दोनों में कॉमन कितना है 2 है, 4 है, 6 है, 8 तो है ही नहीं, तो 3 माइनस होएंगे, 4 बचेंगे। बच्चे क्या करेंगे, अच्छा 7 में से 4 गया 3, लो भाई गलत। ध्यान रखना है फॉर्मूला मतलब ए माइनस बी में से कॉमन वाले जो है वही माइनस करने, सारे नहीं माइनस करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से फंक्शन कौन सा है, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3। ये तो 1 मैनी हो गया, फंक्शन नहीं है। 1 से 1, 2 से 1 मैनी 1 हो गया, 2 से 3, ठीक है, 2 से 1 भी आ रहा है और 2 से 3 मैनी 1 हो गया। अब 1 से 1 भी आ रहा है, 1 2 से भी 1 आ रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि दो वैल्यू से एक वैल्यू आ रही है फिर ये पुट करके अलग वैल्यू आ रही है। और ये क्या है 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2, 4 से, हाँ ये हो जाएगा मैनी 1। 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अभी 1 से देखो 1 2 2 1 3, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, फिर 2 से 3 भी आ रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बनेगा, सी आंसर आ जाएगा। 2019 में पहुंच गए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन शायद से ना, अलग है, थोड़ा सा अलग है। ए में से बी चला गया, ए में से बी वाले कौन कौन से हैं, 1 है 1 चला गया, बी बी वाला 3 है 3 चला गया, 4 है 4 चला गया, 5 है 5 चला गया, 7 है 7 चला गया, 8 है 8 चला गया। तो ए में से चला गया तो कितना बचा 2 6 और 9 बचा। इसका यूनियन करना है 2 6 8 के साथ, 8 और आ जाएगा 2 6 8 9, 2 6 8, ये आंसर आ गया। ए में से जो बी वाले थे वो चले गए और सी वाले ऐड कर दिए, तो 2 6 तो पहले था, 8 और ऐड कर दिया, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए दे रखा है 1 से लेके 10 तक रिलेशन, x प्लस वाई होना चाहिए 10, x और y दोनों इसमें से होने चाहिए, और x ग्रेटर देन होना चाहिए y, x y से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो x प्लस वाई तो 10 होना चाहिए, तो क्या बन सकता है 1 और 9 बन सकता है, 2 8 बन सकता है, 3 7 बन सकता है, ठीक है, 4 6 बन सकता है, 5 5 बन सकता है, 6 4 बन सकता है, 7 3 बन सकता है, 8 2 बन सकता है, 9 1 बन सकता है, ये बन सकते हैं बस एक से लेकर 10 में। जो x है ना x, ठीक है, जो x है वो किससे बड़ा होना चाहिए y से, x बड़ा होना चाहिए y से या इक्वल हो सकता है, यानी कि ये 5 बन सकते हैं, x बड़ा है y से, हो गया। अच्छा इनवर्स का डोमेन, इनवर्स का डोमेन यानी कि इसकी रेंज, इनवर्स का डोमेन इसकी रेंज, इसका डोमेन इनवर्स की रेंज। तो डोमेन बताना है इनवर्स का, यानी किसकी बतानी है रेंज, तो रेंज कौन सी आएगी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये आंसर आया। तो 60 का कितना आंसर आया भाई, ये आंसर आ गया 60 का, ठीक है। इनवर्स का डोमेन यानी कि इसकी रेंज, रेंज का मतलब पीछे वाला, 1 2 3 4 5 आंसर, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ सबसेट बताना है, तो 2 की पावर 3 8, 3 एलिमेंट है, हो गया बस आंसर। 2 की पावर n होता है सबसेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, अच्छा भाई GOF ये क्या आएगा, ठीक है तो सभी में GOF अगर 3 पुट करते हैं, F में 3 पुट किया, यहाँ पे 9 आ गया, 9 का रूट कितना आ गया 3, ये तो सही है। अच्छा -3 करा, F में -3 का स्क्वायर 9, 9 पुट करा तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। अच्छा GOF 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का रूट 9, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो 62 का ए और बी दोनों ठीक बन रहे हैं भाई वैसे तो। बी में क्या है -3 अगर पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे क्या होता है x स्क्वायर का रूट करना है तो मोड x होता है,
ठीक है, तो -3 तो पुट ही नहीं कर सकते, इसलिए ए आंसर आ गया। ठीक है भाई, अगर जैसे ये करें ना, -3 का स्क्वायर का रूट ये करा तो +-3 नहीं होता, यहाँ पे मोड होता है बस। ठीक है, तो मोड में तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ए आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी दे रखा है और ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फंक्शन, ए से बी तक फंक्शन बताना है। ए से बी तक पहले तो ए बी सी डी सारा होना चाहिए, ए बी सी डी इसमें नहीं है, और ए से बी पे बताना है, ए बी सी डी इसमें नहीं है, इधर ए नहीं है, ए से ए बी सी डी, ए पी पी आर सी क्यू, हाँ ये बन गया। डोमेन खाली नहीं होना चाहिए, इन तीनों में डोमेन खाली है, ए बी सी डी चारों होने चाहिए, चारों नहीं थे इन तीनों में, सिर्फ इसी में थे। और वन मैनी बन नहीं रहा, वन वन नहीं बन रहा, या तो वन वन बने या मैनी वन बने, एक ही ऑप्शन के अंदर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 आ गया भाई, ये वैसे सेटलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 2017-18 के अंदर 18-19 तक जो आपका है मैट्रिक्स का चैप्टर होता था, तो ये क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं, ट्रांसपोज होता है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने सिलेबस के अंदर अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है F7 बताना है, F0 0 दे रखा है, F0 तो 0 दे रखा है, F1 1 दे रखा है, आपको F7 चाहिए, तो F2 क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन में दे रखा है Fn दे रखा है Fn-1 प्लस Fn-2 दे रखा है, तो 2 पुट करा, यहाँ पर 2 पुट करा तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। ठीक है, 3 पुट करा तो यहाँ तो आ गया कितना 2 और 1, 4 पुट करा तो ये कितना आ गया 3 और 2 आ गया, 5 पुट किया तो 4 और 3 आ गया, ऐसे 6 पुट किया तो 5 और 4 आ गया, ऐसे 7 पुट किया तो 6 और 5 आ गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू देखो कैसे निकालनी, देखो F1 कितना है 1 प्लस में 0 1 आ गया, फिर F2 कितना है, F2 है 1 और F1 कितना है 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर F3 कितना है 2 और F2 कितना है 1, 3 आ गया, फिर ये कितना है F4 3 और F3 कितना है 2, ये कितना आ गया 5 आ गया, फिर F5 कितना है, F5 है 5, F4 कितना है 3, 8 आ गया, ये 8 है, और F5 कितना है 5, 13 आ गया, 13 आंसर आ गया। ऐसे करना पड़ेगा, इससे और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, इतना लेंथी करना पड़ेगा। पहले F1 तक दे रखा है, F2 निकालो, F3 निकालो, F4 F5 X6 X7, ऐसे निकालते जाओ, आपका आंसर जो है आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन बताना है, y एज्यूम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x एक साइड इकट्ठा किया, x कॉमन लिया, x एक साइड बाकी सारा दूसरी साइड, x की जगह y की जगह x, और ये बन गया इनवर्स फंक्शन 1/x-1, ये आंसर आ गया। ठीक है, वही कंसेप्ट है, सेम वही चलना है, चाहे कितने मर्जी क्वेश्चन कर लो इसके अंदर, वही सेम चीज चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से, 2020 का क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है, टू फाइनाइट सेट है, x और y नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है फर्स्ट के 56 ज्यादा दूसरे से, पहले में x एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे 2 की x, दूसरे में y है तो कितने बनेंगे 2 की y, पहले वाले दूसरे वाले से 56 ज्यादा है, x y की वैल्यू बताओ। ऑप्शन पुट करके देख लो, जिससे 56 आए भाई आंसर, इससे आ रहा है 2 की 6 64, 2 की पावर 3 8, 56 आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया। ठीक है, x और y की वैल्यू पूछ रखी है 6 एंड 3, ऑप्शन पुटिंग से ये हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या है, नंबर ऑफ आइटम सेट ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, ए बी में इतना, ए सी में इतना, बी सी में इतना, सभी में इतना, ओनली ए का बताना है। डायग्राम बना लो भाई, तीनों का तो 2 दे रखा है, ए बी सी, ए बी का कितना दे रखा है, ए और बी का दे रखा है 4, तो ये बच गया 2, 2 पहले ही था। ए सी का कितना दे रखा है, ए और सी का दे रखा है 5, ये हो गया 3, और ये कितना आ गया 7, ए का कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 40, ये 7, ये कितना बचा 33।
ये हो गया 33, ए में दे रखे 40। तो हाउ मेनी आर ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट पूछा है, ठीक है। बी और सी में कितना दे रखा है 7, ये बच गया 5 क्योंकि 2 तो पहले ही हो गया। बी में दे रखा 32, ये कितना चला गया 9, तो कितना बच गया 23। सी में कितना दे रखा है, सी में दे रखा है 50, ये चला गया 10, ये बच गया 40। ओनली वन का मतलब होता है ओनली वन, ये मतलब होता है ओनली वन का, या तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो 33 और ये कितना हो गया 56, 56 और 40 96, 56 और 40 96, 96 आना चाहिए भी। हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट, दोबारा देख लो, 56 और 40 96 बनना चाहिए आंसर। तो कहाँ गड़बड़ कर दी, देखो ये 2 है, ए और बी में 4 है, ए और बी में 4 है, ठीक है। ए और सी में, ए और सी में 5 है, बी और सी में 7 है, ठीक है। ए में कितने 40 है, तो 40 में से 7 गए 33। बी में कितने दे रखे 32, ये कितना हो गया 9, ठीक है 32। सी में कितने दे रखे 50, ये हो गए 10, ये बचा 40, ठीक है भाई। ये तो गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ तो नहीं है कुछ भी, ठीक है बिल्कुल भाई। तो गड़बड़ कहाँ करी, ओनली वन सेट, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, पूछना चाहेगा, ये क्या पूछना चाहेगा, एटलीस्ट वन पूछना चाहेगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसका आंसर तो 96 ही आएगा, एटलीस्ट वन अगर पूछेगा तो आंसर आएगा कितना 96, ये माइनस का 96 हुआ ना, हाँ ठीक है। अच्छा एटलीस्ट वन मतलब इन सब का टोटल करेंगे तो 5 10 और 2 12, हाँ ठीक है 108 आएगा, फिर 108 आएगा। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है इसके अंदर, अगर ओनली वन पूछता है तो ये वाले आंसर आएंगे 96, एटलीस्ट वन का मतलब इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कितना है 108 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, हो सकता है एग्जाम में भी देखो वैसे का वैसे जो स्कैनर आता है एग्जाम का वहीं से उठाया गया है, तो हो सकता है एग्जाम में भी मिस्टेक हो, एक दो क्वेश्चन की मिस्टेक आती है, पर पहले आती थी अब नहीं आती, क्योंकि पेपर आउट होने लग गए ना, तो पहले पेपर तो वापस ले लेते थे, तो अब नहीं मिस्टेक आती, पहले ये मिस्टेक दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कितने होते हैं बहुत सारे, उनका क्यूब भी बहुत सारे, इन्फिनिटी सेट आ गए, इन्फाइनाइट सेट आ गए, इनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स बताना है। इनवर्स देखो कितने सारे क्वेश्चन है इनवर्स के, तो 3y दे रखा है, इसको 3y दे रखा है अब यहाँ पे, तो इसको क्या मान लिया, मान लो z मान लिया, तो z बाय 3 आ गया, उधर क्या बचा y, तो y की जगह z की जगह y, तो y बाय 3 आंसर आ गया। जैसे x को y में मानते थे, y को z में मान लिया, तो x की जगह y की जगह z, y की जगह z की जगह y, ये आंसर आ गया, बस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी दोबारा आ गया क्या, 2021 जनवरी, हाँ ये देखो अलग अलग पेपर के क्वेश्चन है भाई, रिपीट हो गया, अगले पेपर में रिपीट हुआ, लगातार पेपर है ये, पिछला पेपर का क्वेश्चन अगले पेपर में आया है, पिछले 2 पेपर जो है कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, बार बार वही बात। अब देखो सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। पैरेलल लाइन इक्विवेलेंस होता है, ये तो ट्रू है, यानी कि गलत हो गया, नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है। परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्रिक होती है, ये भी ट्रू है। परपेंडिकुलर लाइन इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, नहीं ये सही हो गया। पैरेलल लाइन इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, तो अपने को गलत बताना है, तो ये वाला गलत है। परपेंडिकुलर लाइन तो ओनली सिमेट्रिक होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दे रखे थे आपको, क्या क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव टू रिफ्लेक्सिव बताना है, 2x ये दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है। अब f -1 देखो कहां से आएगा, -1 क्या है 1 से छोटा है, तो 3x की वैल्यू -1, 2 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 4 कहाँ आएगा, 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 2x, ये 4, तो ये हो गया -3 + 4 8, 8 और 4 12 में से 3 गया, नो आंसर आ गया। बस देख लो कौन सा फंक्शन है, कहाँ कहाँ पुट करना है, वही वही पुट करके हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3
नोर 5, नोर 7, 1 से लेके 100 तक ऐसे नंबर बताने हैं जो इससे डिवाइड ना हो, ना ए से, ना बी से, ना सी से, ये निकालना। तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस में यूनियन, ये मतलब होता है इस फॉर्मूले का। तो ऐसे निकाल लो जो 3 से या 5 से या 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ए एन बी एन सी एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी एन ए बी और सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूनियन का। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 3 5 7, 3 5 7, 3 और 5 का इंटरसेक्शन 15, 5 और 7 का 35, 3 और 7 का 21, 3 पंजे 15, 7 105, इनका इंटरसेक्शन यानी कि इनका एलसीएम। अब बताओ 3 से डिवाइड होने वाले कितने आएंगे 100 तक, 33 आएंगे। 3 से डिवाइड करो 33 बनेंगे, 3 6 9 12 ऐसे। 5 से डिवाइड होने वाले कितने बनेंगे 20, 7 से डिवाइड होने वाले कितने बनेंगे 14, 14 7 98, 15 6 90, ये माइनस आएगा भाई यहाँ पे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 15 6 90, 35 वाले कितने बनेंगे 2, 21 वाले बनेंगे 4, 105 वाले तो बनेंगे नहीं। तो ये हो गया कितना 6 4 10 और 2 12, इधर बचा 2, तो ये कितना बचा 53 और 2 55, 55 में 100 में से गए तो कितने 45, क्योंकि ये तो 100 था ना टोटल, 100 में से 55 गया, 45 आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी करंट में भी आया है, 2022-23 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद 2022 का ही होगा, फिर 21 के तो हो ही गए थे, हाँ 22 का ही क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 21-22 का ही है बस, ये रेंज बताना है। तो इसका रेंज जो है, रेंज बताना है, ठीक है। रेंज अभी क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर कम से कम तो हो सकता है 0, 0 से कम तो नहीं हो सकता। तो 16 माइनस 0 कितना बन गया 16, 16 कितना आ गया 4, इससे कम तो नहीं हो सकता, एक तो 4 आ गया। अच्छा ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन 16 से ज्यादा तो नहीं बन सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 16, तो 16 हो सकता है, 16 माइनस 16 0, ठीक है। तो 0 से 4 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो आता ही नहीं रूट का, रूट का आंसर जो है नेगेटिव तो आता ही नहीं कभी। तो आपका आंसर इसमें गलत दे रखा है भाई, इसका आंसर गलत दे रखा है, 0 से 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। 0 से 4 आंसर आएगा, रेंज पूछा है, आंसर -4 से 4 दे रखा है, रूट का अंदर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्योंकि या तो इससे स्केयर होता फिर भी बात कर लेते, तो ये आंसर आएगा इसका 0 से 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है r-3 r-1, ठीक है। 3 नहीं हो सकता और b 1 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि इनवर्स के अंदर 1/2 पुट करना है, इनवर्स के अंदर क्या पुट करना है 1/2, या ऐसे देख लो कि क्या पुट करके 1/2 आ रहा है, इनवर्स का डोमेन है ये, इनवर्स का क्या है ये डोमेन है, यानी कि फंक्शन की क्या है रेंज है। तो क्या पुट करके 1/2 आ रहा है, तो फटाफट पुट करके देखते हैं। जैसे मान लो 1 पुट करा, तो 1 पुट करा ऊपर -1 नीचे -2, 1/2 आ गया, ये आंसर ही आ गया बस। क्या पुट करके 1/2 आ रहा है, उससे आपका आंसर बन गया, ठीक है। इनवर्स का डोमेन है, फंक्शन की रेंज है, बस ये देख लो क्या पुट करके 1/2 आ रहा है, ऑप्शन में देखा थोड़ा सा 1 थोड़ा सा दिख रहा था, पुट करके देख लिया, आंसर आ गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(g3 GOF -3), यानी कि f(g3 -GF -3), ये देखो पहले g में 3 पुट करो, g में 3 पुट किया, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, f में पुट करो -3, -3 पुट करा, -3 का स्क्वायर 9 में से बन गया 8। अब 9 पुट कर दो फंक्शन में, फंक्शन में 9 पुट करो, 9 का स्क्वायर 81 में से गया 80, और 8 पुट करो, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो कितना बनाइए 61, 61 आंसर आ
एक एक करके पुट करते जाओ, आंसर बनता जाएगा, बस इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, ए और बी सबसेट 650 और ये ऐसे ऐसे दे रखा है, निकालना क्या है इसमें? अच्छा ये निकालना है, ये वाला। तो इसका मतलब होता है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस में यूनियन, ये होता है। तो यूनिवर्सल कितना है? यूनिवर्सल तो 650 है, और यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है? एन ए प्लस में एन बी माइनस में इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो 650, ये कितना हो गया? 500, यानी कि 405, यानी कि 245, 245 आंसर आ गया। फॉर्मूले लगाए बस, और कुछ नहीं करा, जो फॉर्मूले थे वो पुट कर दिया, आंसर आ गया बस। क्वेश्चन को देखिएगा आराम से, वीडियो को पोज करके देख लेना, एक बार सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ओनली फिजिक्स के बताने हैं कि कितने बनेंगे। दो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीन है, तो डायग्राम बना लो तीनों का सबसे पहले। तो भी तीनों का डायग्राम बना लिया। सबसे पहले तो 20 तो स्कूल में ही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो 10 तो मैथ में है, 9 फिजिक्स में है, 7 केमिस्ट्री में है, 4 मैथ और फिजिक्स में। बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, हाउ मेनी? ठीक है, ये दे रखा है। तो ये कह रहा है 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट टीच, अच्छा 4 तो है मैथ और फिजिक्स के, अच्छा यहाँ कोमा आएगा, फिर यहाँ कोमा आएगा, बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के तो है ही नहीं, नन, अच्छा मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के तो है ही नहीं। ये कहता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के हैं कितने? 4 है, ये 4 है, ठीक है। नन टीच बोथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ये तो है ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया है। तो मैथ और फिजिक्स के कितने हैं? 4, यानी कि 4 तो सिर्फ इधर आया, ये वाला तो जीरो है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये 4 आया, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। अच्छा अब देखो, 20 है, 10 है मैथ के 10 है, इधर 4 हो गए, इधर 6 बचा, इधर 6 बचा, ठीक है, ओके। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछ रखा है, देख, अच्छा केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछ रखा था, ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो और क्या दे रखा है, अब कहता है 9 तो है फिजिक्स के, फिजिक्स के कितने हैं? 9, ये सारे 9 है। केमिस्ट्री के कितने हैं? 7। अच्छा ये नहीं पता होगा अभी, टोटल 20 है। टोटल कितने दे रखे? 20, यानी कि इन सबका टोटल 20 दे रखा है। नन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, नन को छोड़ देंगे, ठीक है, नन को छोड़ देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मानना। अब फिजिक्स के कितने हैं? फिजिक्स के हैं 9, तो 9 में से ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के कितने? 7, तो ये 7 में से एक्स चला जाएगा, ये बच जाएगा। अब इन सबका टोटल जो है, इन सबका टोटल हो गया 6 + 4, इन दोनों को प्लस किया 7, ये कितना हो गया? ये हो गया 5 - x, 5 - x, और इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो 6 × 4 = 10, 17, 22 माइनस x = 20, x की वैल्यू आ गई 2। और अगर x की वैल्यू 2 आ गई आपकी, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 5 आ गया, ठीक है, ये 3 आ गया। तो अब बताओ क्या पूछा है आपसे? पूछा हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 2, और ओनली फिजिक्स के 3, 2 और 3 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये थोड़ा सा पुट करके करना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कंडीशन दे रखी है सारी, तो इसको एक्स मान के हमने इसको सोल्व किया क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलता है ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस ए एंड बी इज इवन इंटीजर। इनका डिफरेंस जो है इवन इंटीजर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 80 का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए। चलिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए, ऐसा रिलेशन लेके चलना है। तो a
माइनस बी इवन इंटीजर, इवन नंबर कोई भी इवन इंटीजर, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इवन इंटीजर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन होगी। इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं? इक्वेशन को चेक करते हैं हम, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए और बी को सेम रख दो। ए बी को सेम रखा, ए माइनस बी जीरो। क्या जीरो इवन इंटीजर है? बिल्कुल है, इवन इंटीजर है जीरो, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करना है, ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो, तो ये हो गया बी माइनस ए 2i। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 इंटीजर हो जाएगा, तो माइनस में भी क्या आएगा? इवन इंटीजर तो आएगा ना। तो ए माइनस बी इवन इंटीजर है, तो बी माइनस ए भी इवन इंटीजर है, माइनस का ही फर्क पड़ेगा, इंटीजर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब इसमें क्या होता है, अगर ए बी है और अगर बी सी है, तो ए सी और हो जाए तो बात बन जाए, ए सी और हो जाए तो इनको प्लस कर देंगे। इनको प्लस किया तो क्या आया? ए माइनस सी 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर, ये भी इवन इंटीजर है, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो कभी भी इक्वेशन आ जाए तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए इक्वल टू बी, सिमेट्रिक चेक करना है तो ए की जगह बी, बी की जगह ए, और ट्रांजिटिव चेक करना है ए बी है बी सी है तो बी गायब कर दो। वही कंडीशन ए सी के ऊपर लग रही है तो ट्रांजिटिव है, वरना नहीं। ठीक है, ये आंसर। चलिए, 1/1 - x इनवर्स फंक्शन बताना है, तो 1/1 - x इक्वल टू वाई, 1 इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई को इधर ले आए, वाई माइनस का 1, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1/y। तो एक्स वाई की जगह तो एक्स रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया, और एक्स की जगह वाई, वाई का मतलब इनवर्स। आंसर आ गया x माइनस 1/x। ऑप्शन के अंदर नहीं है तो इसको डिवाइड करो एक बार, 1 माइनस 1/x, ये आंसर है। ठीक है, 1 माइनस 1/x, ये आपका आंसर है। तो वैसे ही करना है जैसे आप करते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं, कितने कम से कम ही मान लो 6 से 7 क्वेश्चन आ गए इनवर्स फंक्शन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 आ गया भाई। 2022 के अंदर आपको बताना है कैसा रिलेशन है इसके लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन बन गया ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है हमेशा ही। ठीक है, ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो y माइनस 1/y इनवर्स फंक्शन बताना है, तो y माइनस 1/y इक्वल टू हमको z मान लो, तो y माइनस 1 इक्वल टू वाई जेड। तो y तो इकट्ठा कर लो एक साइड, बाकी सारा दूसरी साइड, तो ये बना 1 माइनस जेड इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1/1 माइनस जेड, वाई की जगह जेड और जेड की जगह वाई, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। बस इनवर्स फंक्शन क्या आ गया? 1/1 माइनस वाई। वही जैसे x के साथ करते थे, इसमें z के साथ कर दिया, और क्या है। ठीक है, वही चीज कर दी। तो y का फंक्शन z में था, z का फंक्शन y में था, y का फंक्शन z में मान के x की y की जगह z, z की जगह y। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले भी आया था, 6 और 3 आ गया। 2 की पावर x, 2 की पावर y, 56। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करके देख लो, रिपीट हो रहे क्वेश्चन। देखो, हर चैप्टर के अंदर ऐसा है, तभी तो बोलता हूँ PYQ बहुत जरूरी है। चलिए, क्या बोलता है, ये भी रिपीट हुआ है शायद से, तो a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c ना, इसके जैसा था। b और c का इंटरसेक्शन बोलो 5, और 5 की मल्टीप्लाई a के साथ 2 5 3 5 2 5 3 5, ये आंसर आ गया। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिलेशन बनाने थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट है, पॉजिटिव इंटीजर 25 से छोटे, a दे रखा है, b दे रखा है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, 25 से छोटे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 ऐसे कहां तक? 24 तक, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ए दे रखा है कितना? 2 6 8 14 22, और बी दे रखा है 4 8 10 और 14। बस इनमें पुट करके देख लो। ए इंटरसेक्शन बी का नोट, ये तो फॉर्मूला ही होते हैं, ये तो सीधा फॉर्मूला ही होता है, तो इसके इक्वल होता ही है। ये वाला इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये आंसर आ गया। बस इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी
क्योंकि बस अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर आ गया बस, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो होता ही नहीं, ये भी नहीं होता, ये होता है बस, ये तो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं था। चलिए, अब कहता है कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने बनेंगे। कॉमन बताओ कितने, दो कॉमन है, चार कॉमन है, छह नहीं है, सात है, नौ है, चार कॉमन है, दो की चार, 16। सबसेट कितने बनेंगे, प्रॉपर है, प्रॉपर 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 कितने बनेंगे, कम बन जाएगा, 15 बन जाएगा। चार तो कॉमन हो गए, कॉमन में से एक माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितने बन गए, 15 बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 के लिए आपको बताना रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। रिफ्लेक्सिव तो है भाई, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 2 2 3 है तो 2 3 चाहिए, ये बन जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बन जाएगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, हाँ ये आंसर आ जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव बन रहा है, सिमेट्रिक नहीं बन रहा, ट्रांजिटिव बन रहा है। तो इसमें से ऑप्शन में से देखो कौन सा सेट बैठेगा, इसी वाला सेट बैठ रहा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला सेट बैठ रहा है, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, कितने बन जाएंगे, दो की चार, 16, 2 की पावर 4, 16 बन जाएंगे, बस 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 जून के अंदर आया हुआ है, 1 2 2 3 दे रखा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पार्ट बताने हैं जिसके अंदर से इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब ये बताओ, तीन है ये, ठीक है, तो तीन के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए टोटल कितने चाहिए होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन तो तभी बनेगा जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, तो 3 3 9 तो चाहिए, दो दे रखे हैं, 7 और चाहिए। ठीक है, कितने और चाहिए, 7 और चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए तभी बनेगा जब यूनिवर्सल सेट बनेगा सारे का सारा। तो 1 2 3 का तो कितना बनेगा, 3 3 9 9 बनेगा, दो दे रखे हैं, 7 और चाहिए, तो 7 पेयर और चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे 74% एक सर्वे हुआ है, लाइक ग्रेप्स 68 लाइक बनानाज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन लाइक ग्रेप्स, जो दोनों को लाइक करते हैं। इनका टोटल देखो कितना आ गया, इनका टोटल आ गया 7 और 6 13, 142 आ गया। तो 42% ऐसे जो दोनों को लाइक करते हैं। भाई पूरी पॉपुलेशन के अंदर 74 या 68 या 100 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे, तभी हो जाएंगे जब कॉमन बनेगा। तो 42 कॉमन आ गया, बस इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एक्स से वाई, एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 5, एक्स माइनस वाई किससे डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो। ठीक है, यानी कि 5 के मल्टीपल में हो। ठीक है, 5 के मल्टीपल में होना चाहिए आपका ये। चलिए देखिए, तो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए तभी तो 5 से डिवाइड होएगा। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, अगर x की जगह y रखें तो ये 0 बन गया, 0 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में x की जगह y, y की जगह x, तो x माइनस वाई डिवाइड होता है, तो y माइनस एक्स भी डिवाइड होएगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, x माइनस वाई जो है 5i का मल्टीपल है, y माइनस जेड जो है 5i का मल्टीपल है, i अलग अलग हो गए। अगर इनको ऐड कर दें तो x माइनस जेड जो है वो 5i1 प्लस i2, यानी कि ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड होएगा। ट्रांजिटिव भी है तो रिलेशन आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। इक्वेशन है तो इस तरीके से चेक करना, x इक्वल टू वाई, एक्स की जगह y, y की जगह x, x y, y z, x z। ठीक है, ऐसे चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी बीसीडी एडीसी ऐसे दे रखा है, ए में से तो बी चला गया, ए में से चला गया बी वाला, बी और सी चला गया जो ए में था, तो ये तो बच गया ए। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन है डी और सी, डी और सी, तो क्या बना, ए डी और ए सी, ए डी और ए सी, ये आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को देखना अच्छे से, जो पूछ रखा है उसको लिखना, अपने आप आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, इनवर्स फंक्शन। अरे बाप रे, कितने क्वेश्चन आएंगे इनवर्स के, कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे टोटल। तो y इक्वल टू 4x प्लस 3
y माइनस 3 4x, y माइनस 3/4x, x की जगह y या इनवर्स फंक्शन बोल लो और y की जगह x, x माइनस 3/4, x माइनस 3/4, ये आंसर है। इतने सारे क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन के, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे 100 बॉयज, ये भी वेन डायग्राम के कितने सारे क्वेश्चन किए हैं भाई। इन ए सर्वे 100 बॉयज इट वाज फाउंड दैट 50 यूज्ड व्हाइट शर्ट, 40 रेड ब्लू और बोथ व्हाइट। पूछा क्या है, ऑल कलर पूछ रखा है, तो वेन डायग्राम बनाते हुए तो दिक्कत आएगी। तो एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं किसका, यूनियन का। क्या फॉर्मूला था, एन ए एन बी, इसको फॉर्मूले से करेंगे, एन सी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखिए, तो सबसे पहले तो यूनियन, यूनियन कितना है 100, नन तो इसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है नन का, तो ये तो 100 दे दिया। ए मतलब व्हाइट, बी मतलब रेड और ब्लू मतलब सी। तो ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, 20 जो है व्हाइट और रेड, 15 तो है रेड और ब्लू, और ये होगी 10, और प्लस में एन ए बी और सी, ये फॉर्मूला लग जाएगा बस। तो ये कितना बन गया 90, 120, 120 में से गया 20, 100, 100 में से 25, 75, 75 आया, और 75 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा 25 बचा, 25 आंसर। फॉर्मूला लगा दिया, अभी फॉर्मूला पता होना चाहिए पूरे का पूरा, फॉर्मूला लगा दिया, बहुत आसानी से आंसर आ गया। डायग्राम से तो एक्स मान के बहुत लेंथी पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ए यूनियन बी मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कितना है 2 है, तो क्या बनेंगे 1 2 2 2 3 2 और 4 2, 1 2 2 2 3 2 4 2, ये आंसर आ गया। बस सिंपल क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करना था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 5 पावर माइनस 1 31, ये भी 3-4 बार क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। ये अगर ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो भी काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 3 4 5 6, 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 और 2 से, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, 1 3 1 3 2 3 1 4 2 4 1 5 2 5 1 6, ये आंसर बी आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लिया किस ऑप्शन के अंदर है, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी आया है भाई पिछले पेपर के अंदर ही, तो ये बताना है 1 2 3 है 1 1, और ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन एम्प्टी सेट विच वन ऑफ दीज फॉर्म्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा क्या बोलते, अच्छा 1 2 3 है, तो जो आर है 1 1, अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है इनमें से, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब होना चाहिए। 1 1 है 2 2 तो है ही नहीं, ये तो नहीं बनेगा। 1 1 है 2 2 है 3 3 है, 1 2 है 2 1 है, हाँ ये बन जाएगा। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो कौन सा बनेगा, एस वाला बनेगा। अच्छा ये आंसर ही दे रखा है, एस वाला बनेगा। तीनों रिलेशन चेक करके देख लो फटाफट, जोन सा बन रहा है भाई आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको पता ही है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो तीनों चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ 0 पुट करना है, तो 0 + 1 1 की पावर 1 1 आंसर आ गया, बस इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक्स की जगह 0 पुट कर दिया बस, ये भी पिछले पेपर का क्वेश्चन, ये भी 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल पिछले पेपर के। 1 2 3 है 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये भी रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन होगा शायद, अभी हुआ था ना। तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बनेगा, आंसर आएगा इसका रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आंसर बनेगा, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन है, 2 बार आ गया, और ये तो पिछले पेपर के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है 4fx, 4fx, fx है x² + x - 1, पिछला पेपर यानी कि सितंबर 2024,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में एफ इक्वल टू में एफ 2x, एक्स की जगह 2x रख दो, एक्स की जगह 2x रख दो, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख दो 2x, तो 4x का स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, जहां पर भी x है उसकी जगह 2x रख दिया और फंक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, 4x स्क्वायर से 4x कर गया, 2x इक्वल टू हो गया 3, x आ गया 3/2। ये आंसर जो क्वेश्चन में है वैसे का वैसे पुट कर दो, आपका जो है आंसर बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। लो भी लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ये, और बहुत ही आसान है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। अब निचोड़ ये है भाई, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आए हैं प्रॉपर सबसेट के ऊपर, 3-4 क्वेश्चन आए हैं सबसेट के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, इनवर्स फंक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर, ये मेन मेन कंसेप्ट पढ़ने और कुछ भी नहीं। तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और ये मैं आपके जो पीडीएफ है ये सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो आपके भी ये काम आ पाए और आप इसको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देख पाओ, ठीक है। तो भाई और मैं इसको ऐप के अंदर डाल दूंगा, सीए सेट रिलेशन फंक्शन, और बहुत फायदा जो है इससे आपका हो जाएगा। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन और ये सॉल्यूशन, ठीक है। लो भाई, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको कर लेना भाई। अभी अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है और सीक्वेंस सीरीज हो चुका है, सेट रिलेशन फंक्शन हो चुका है। बहुत जल्दी एग्जाम से पहले पहले मैं सारे सोल्व इसको कर दूँ, ठीक है। चलिए भाई।